Hello students, welcome back to our learning program. I hope all of you are fine and doing well. So let's continue with our topic of non-profit organization. We were learning about how does a non-profit organization or not-for-profit organization prepare their books of accounts. We have already learned about how do they prepare receipt and payment account, and I'm also hoping that you're clear with the concept of non-profit organization. अगर आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इफ इट इज नॉट क्लियर, you can view the previous video which I have already uploaded. Now let us study with the next topic. See, हमने ये पढ़ लिया कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग. ठीक है, अब फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है. ओके, सी, हम अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, फंड पे काम करता है. उसको फंड मिलते हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक फंड मिला होता है या जो भी उसको पैसा मिल रहा होता है वो सोसाइटी के लिए उस चीज के लिए काम करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक क्लब हो और अगर आपको एक टूर्नामेंट अरेंज करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए या क्रिकेट मैच कंडक्ट करने के लिए अगर आपको फंड मिला है तो आपको क्या करना है, वो स्पेसिफिक फंड वो स्पेसिफिक चीज करने के लिए ही यूटिलाइज करना है. ठीक है, अगर आपको एक टूर्नामेंट फंड मिला है दैट मीन्स आपको टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए फंड मिला है. ठीक है, तो आपको उस पैसे से वो टूर्नामेंट ही अरेंज करना है, टूर्नामेंट ही करवाना है. ठीक है, तो मतलब आप जो वो फंड है उस टूर्नामेंट के लिए ही यूज कर सकते हो. दैट इज नोन एज स्पेसिफिक फंड. आपको कोई भी एक फंड मिलता है तो वो आप फंड उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हो. आप कोई और पर्पस के लिए उस फंड को यूटिलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, हो सकता है आपको प्राइज के लिए फंड मिला है या क्रिकेट मैच कंडक्ट करने के लिए फंड मिला है या कोई भी एक डांस शो करवाने के लिए अगर आपको एक फंड मिला है तो आपको वो स्पेसिफिक फंड उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है. दैट इज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग. तो एनपीओ क्या करती है, इन फंड को अलग से रखती है और उस फंड में से जो भी उसका खर्चा होता है वो उसी फंड में से विड्रॉ करती है और उसकी जो इनकम है वो उसी फंड में ऐड की जाती है. तो एक चीज हमेशा याद रखना, एनपीओ में अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड है तो उस स्पेसिफिक फंड का खर्चा उस स्पेसिफिक फंड में से ही माइनस होगा और उस स्पेसिफिक फंड की इनकम उस स्पेसिफिक फंड में ही ऐड होगी. ऑलवेज रिमेंबर, अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंस है और उससे रिलेटेड आपके पास स्पेसिफिक फंड है तो वो स्पेसिफिक फंड का पार्ट है और उस स्पेसिफिक फंड में ही एक्सपेंस जो है वो लेस होगा, इनकम जो है वो ऐड होगी. एंड इफ यू आर नॉट हैविंग अ स्पेसिफिक फंड, अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है तो नॉर्मल एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम जो है वो इनकम साइड जाएगा. इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो एक एनपीओ बनाता है जिसके बारे में मैंने आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया है इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फंड बेस्ड अकाउंटिंग. अगर आप फर्स्ट सम की बात करो इस टॉपिक का, इट सेज state how will be the prize awarded rupees 5000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ended 31st March 2020. ठीक है, अब आपके पास प्राइज अवॉर्डेड मतलब ये आपका एक खर्चा है. अब ये आपका खर्चा तो है लेकिन क्या आपके पास इसका स्पेसिफिक फंड है? क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं लिखा है कि आपके पास इसका स्पेसिफिक फंड है. तो आपके पास इसका स्पेसिफिक फंड नहीं है तो ये कहाँ लिखा जाएगा? अगर हमारे पास इसका स्पेसिफिक फंड नहीं है सो इट विल बी शोन ऑन एक्सपेंस साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बिकॉज this prize awarded is your expense and you are not having any specific fund related to that. So it will be shown on expenditure side in income and expenditure account.
सिंपल। अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है और अगर ऐसा कोई खर्चा है तो खर्चा एक्सपेंडिचर साइड, अगर इनकम है तो इनकम इनकम के साइड दिखाई जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रिपेयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो कैसे ट्रीट करोगे। अब आपके पास देखो, टूर्नामेंट फंड एक स्पेसिफिक फंड है। अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड है, यूजुअली फंड इज आर लायबिलिटी। इफ यू आर, व्हेन यू आर doing this, you have to consider yourself as a non-profit organization or not-for-profit organization. So all the funds are your liability. So funds are to be written on the liability side in balance sheet. Okay. So tournament fund is your liability, and now this is a specific fund which is to be utilized for tournament only. आपको ये सिर्फ टूर्नामेंट के लिए यूज करना है, तो टूर्नामेंट फंड तो आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाना ही है। देन यू आर हैविंग टूर्नामेंट एक्सपेंस। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपके पास स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड स्पेसिफिक एक्सपेंस है तो वो एक्सपेंस उस टूर्नामेंट फंड में से ही डिडक्ट होगा। ठीक है, मतलब आपको 14,000 जैसे हमने इसमें एक्सपेंस साइड दिखाया था प्राइज फंड, तो प्राइज फंड मैंने एक्सपेंस साइड क्यों दिखाया, सॉरी प्राइज अवॉर्डेड मैंने एक्सपेंस साइड क्यों दिखाया, मेरे पास प्राइज फंड नहीं था। अब आपके पास इसमें टूर्नामेंट फंड के साथ टूर्नामेंट एक्सपेंस है और उस पर्टिकुलर एक्सपेंस से रिलेटेड आपके पास फंड है तो उसमें से ही सबट्रैक्ट होगा, ना कि ये एक्सपेंस साइड में आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डोंट फॉरगेट, आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है? बिकॉज आपके पास इससे रिलेटेड स्पेसिफिक फंड है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, टूर्नामेंट फंड will be shown on liability side in the balance sheet of an organization, and B, tournament expense will be deducted from टूर्नामेंट फंड। ओके, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक फंड है और उसका स्पेसिफिक खर्चा, सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल। ये आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें 1 मार्कर में ये सम आते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड है, अगर आप एक एनपीए हो और आपके पास स्पेसिफिक फंड है तो वो कहाँ आएगा। स्पेसिफिक फंड सिंपल है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा, बिकॉज ये आपकी लायबिलिटी क्यों है, बिकॉज आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड सर्विस देनी, आपको टूर्नामेंट कंडक्ट करवाना है, इसीलिए आपका एक लायबिलिटी है। ठीक है, और उस लायबिलिटी से रिलेटेड स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड खर्चा है तो हम वो उसमें से माइनस करेंगे। अब ये उसमें से माइनस क्यों होगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया उसमें से माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पर 80,000 था। ठीक है, तो 80,000 का फंड मेरे पास था, मैं 80,000 के लिए लायबल हूँ, बट उसमें से मैंने 14,000 रुपए खर्च कर लिए, मैंने 14,000 यूज कर लिए हैं। नाउ आई एम नॉट लायबल फॉर 80,000, नाउ आई एम जस्ट लायबल फॉर 66,000, दैट इज 80,000 माइनस 14,000। अगर आप उसमें से माइनस कर दो तो मेरे पास अब जितना फंड है उतने के लिए ही मैं लायबल हूँ, क्योंकि उतने बाकी का हमारा खर्चा हो गया है, इसीलिए उसमें से सबट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट सम आपको खुद ट्राई करना है एंड लेट मी नो द आंसर इन कमेंट बॉक्स दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। आपके पास देखो स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस उसमें ऐड होगा, और स्पेसिफिक फंड मतलब आपके पास उससे रिलेटेड इनकम है, देखो रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट फंड, ये उसमें से ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस 15,000 का जो है वो सबट्रैक्ट होगा, एक्सपेंस जो है वो सबट्रैक्ट होगा और इनकम जो है वो ऐड हो जाएगी। आई होप यू कैन डू दिस एंड लेट मी नो द आंसर। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम। देखो अब यहाँ पर हमारे पास केस 1 एंड केस 2 है।
हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद द फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, आपको एक बैलेंस शीट और मतलब आपको प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स में कैसे दिखाना है वैसे हम करेंगे। सो व्हाट यू कैन डू इज लेट अस प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, छोटा सा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाएंगे हमें बताने के लिए कि हम ये कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब आपके पास देखो प्राइस फंड है, प्राइस फंड अवॉर्डेड है, मतलब आपके पास एक फंड है, उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपेंस है एंड मैच एक्सपेंस है। नाउ सी, प्राइस फंड अवॉर्डेड एंड मैच एक्सपेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। प्राइस फंड मतलब सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है, तो उसमें से आप ये मैच एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैच फंड स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक एक्सपेंस है प्राइस अवॉर्डेड। दूसरा एक्सपेंस जो है मैच एक्सपेंस, वो प्राइस फंड से रिलेटेड नहीं है। तो जो प्राइस फंड से रिलेटेड नहीं है मतलब और मैच एक्सपेंस के लिए आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है। अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है तो वो स्पेसिफिक मतलब आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही जाएगा। सो आई एम रफली प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Particulars, that is in this you have to write expenditure amount। इसका फॉर्मेट वैसा ही है जैसे हम P&L बनाते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, this side debit and this side credit, and small balance sheet। Remember balance sheet is not an account, so मत लिखना balance sheet account, it is a statement, okay। Liability amount, assets amount। आई होप द फॉर्मेट इज क्लियर। नाउ सी, हमारे पास क्या है, मैच फंड है। अब मैच फंड एक स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड लिखा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉरी, यू विल राइट प्राइस फंड नॉट मैच फंड। सो यू आर हैविंग प्राइस फंड, ठीक है। तो आप प्राइस फंड लिखोगे एंड कॉपी द अमाउंट इन इंटरनल कॉलम, मतलब इंटरनली कॉपी करो 50,000। आपका मैच प्राइस फंड है 50,000, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड इसमें से ही एक प्राइस फंड रिलेटेड ही एक्सपेंस है। प्राइस फंड से रिलेटेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, प्राइस फंड में से डिडक्ट हो जाएगा। सो यहां से सबट्रैक्ट करो प्राइजेस अवॉर्डेड, दैट इज 12,000, ठीक है। अब आपके पास दूसरा है मैच एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफ 15,000। मैच एक्सपेंसेस कितने के हैं, 15,000 के। अब देखो आपके पास मैच एक्सपेंस के लिए स्पेसिफिक फंड नहीं है, तो जब आपके पास स्पेसिफिक फंड नहीं है तो आप क्या करोगे, ये नॉर्मल खर्चे की तरह मैच एक्सपेंडिचर साइड में ही दिखाओगे, दैट इज टू मैच एक्सपेंसेस, दैट इज ऑफ 15,000। अब और कोई डेटा नहीं है तो इसका फाइनल अमाउंट आप लिख दीजिए यहाँ पर। 50,000 माइनस 12,000 विल गिव यू 38,000, दैट्स इट। अब देखो आपका ना इनकम एक्सपेंडिचर टैली होगा ना बैलेंस शीट टैली होगा, दिस इज अ एक्सट्रैक्ट, इसको बोला जाता है एक्सट्रैक्ट
कि हमें जो डेटा दे रखा है, ये सम आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्कर में आता है आपके एग्जाम्स में, जिसमें आपको फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर छोटा सा बनाना है, छोटी सी बैलेंस शीट, और आपको ये डेटा बताना है कि आप कैसे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिखाओगे। सिंपल सा कंसेप्ट है आपके लिए कि अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, मैं एक और बार रिपीट करूंगी, अगर आपके पास स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड लायबिलिटी में जाएगा, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इनकम उसमें ऐड होगी, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड एक्सपेंस उसमें से सबट्रैक्ट होगा, और कोई ऐसा एक्सपेंस है जिससे रिलेटेड आपके पास फंड नहीं है तो वो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाया जाएगा। आई होप दिस केस 1 इज क्लियर टू यू। नाउ से दिस इज केस 2, ये सेपरेट क्वेश्चन है और ये एक सेपरेट क्वेश्चन है। अब हम केस 2 को एक बार रिव्यू करते हैं। क्या दे रखा है, देखो आपको दे रखा है मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑफ मैच फंड, इस फंड से इन्वेस्टमेंट्स मतलब दे रखा है आपको, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एंड प्राइजेस अवॉर्डेड। अब देखो प्राइज मैच फंड से रिलेटेड तो सारा उसी में जाएगा, और अगर आपके पास, जैसे आपके पास प्राइज अवॉर्डेड है, ठीक है, अब प्राइजेस जो अवॉर्डेड है वो ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि ये मैच फंड से रिलेटेड है, ये मैच के लिए प्राइजेस दे रखा है, ऐसा नहीं बोला है, तो ये प्राइज अवॉर्डेड आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, मैच फंड बैलेंस शीट में। सो आई जस्ट क्विकली प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर नहीं कर रही अकाउंट, मैं इसी में बना रही हूँ, आप एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करोगे इस सम के लिए अगेन, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस। मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि इसमें आपको अगेन ये डेटा कैसे डालना है अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो। दैट इज, दिस इज केस 2। Now see, in case 2 you are having separate again match fund, तो match fund कहाँ जाएगा, सिंपल अगेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक फंड है, और अगर एक नॉर्मल फंड होता तो भी लायबिलिटीज में तो जाता ही, बट स्पेसिफिक फंड बैलेंस शीट में जाएगा, मैच फंड दैट इज ऑफ 1 लाख। देन मैच एक्सपेंस, इसी मैच से रिलेटेड एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड खर्चा स्पेसिफिक फंड में से सबट्रैक्ट हो जाएगा, लेस मैच एक्सपेंसेस, दैट इज 35,000। देन यू आर हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इसी फंड को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट्स आर योर एसेट्स, तो वो एसेट साइड चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड that is 60,000. Then you are having interest on match fund. Now this is a point to remember. प्लीज अगर आप सम कर रहे हैं, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो ऐसी चीजों पे आप एक एस्ट्रिक मार्क डाल सकते हैं कि जब आप एग्जाम में रिवाइज करोगे तो आप अच्छे से ये पॉइंट्स को कंसिडर कर सकते हो। देखो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड मतलब कि आपने ये जो मैच फंड किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, उससे आपको पैसा मिला है, ठीक है, आपने कहीं पे ये मैच फंड इन्वेस्ट किया और उसी से आपको ये पैसा मिला है, पर मिला तो इस फंड के वजह से ही है ना, आपने इस फंड को इन्वेस्ट किया और उसी फंड की वजह से आपको ये, मतलब उसी फंड की वजह से आपको ये इनकम हुआ, इररिस्पेक्टिव कि आपने उसको इन्वेस्ट करके कमाया या डायरेक्ट कमाया, लेकिन कमाया तो आपने इस फंड के बेसिस पे है, तो इन्वेस्टमेंट में जो कमाया, इन्वेस्टमेंट से भी कमाया, इस फंड को इन्वेस्ट करके जो कमाया वो इस फंड में ही ऐड होगा। आई होप आई एम क्लियर कि आपने इस फंड को इन्वेस्ट करके कमाया है, इसीलिए इस फंड में जाएगा। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से अगर आपके पास कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके पास इन्वेस्टमेंट होता है 60,000 और इस पे आपने 6,000 रुपए कमाए होते इंटरेस्ट का, तो वो आपका इनकम साइड जाता, ठीक है, क्योंकि आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कमा रहे हो। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट है, उस स्पेसिफिक फंड को इन्वेस्ट करने से अगर आपने कमाया है तो वो उस स्पेसिफिक फंड की इनकम में ही ऐड होगा। सो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड विल बी एडेड टू दिस, interest on match fund, that is 3,000 and 3,000,
एंड देन यू आर हैविंग नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके पास, अच्छा इंटरेस्ट ऑन मैच, सॉरी, एंड देन यू आर हैविंग प्राइज अवॉर्डेड. ओके, सो प्राइज फंड तो आपके पास है ही नहीं और उससे रिलेटेड एक्सपेंस है, तो नॉर्मल एक्सपेंस की तरह ट्रीट होगा, ये एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएगा in our income and expenditure account, that is to prizes awarded. Prizes awarded, that is 19,000. And then this final amount will be shown on the final column. Okay, 1 lakh minus 35,000 will give you 65,000, and this 3,000 as of interest will be added, so it will be 65,000 plus 3,000 will be 68,000. So 68,000 will be shown in the final column in the balance sheet. Okay, so I hope this concept is clear to you, or the introduction to this concept is clear to you. If there is some different or some other points related to this, I'll be coming up with the next video, or will be starting with the new topic of this chapter. Till then, complete the sums related to this topic, and I hope this video will be helpful for you. Till then, be safe, take care. Thank you.